कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया 28 मई को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान की बैठक में सिद्धारमैया को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार कर लिया गया है। साथ ही सिद्धारमैया राज्यसभा में जाने के लिए भी राजी हो गए हैं। दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के साथ चर्चा की, जिसके बाद कर्नाटक के मंत्री केजे जॉर्ज के घर पर सिद्धारमैया ने अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया सीएम पद से इस्तीफा से पहले आज दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के सामने अपनी बात रखेंगे। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने अपने चुनावी वायदों को पूरा करना शुरू कर दिया है। सरकार आज से अन्नपूर्णा योजना के लिए फॉर्म जारी करेगी, जिसके तहत बंगाल की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी लागू होंगी। सीएम शुभेंदु ने साफ कर दिया है कि किसी भी सामाजिक योजना को बंद नहीं किया जाएगा। ममता सरकार में शुरू हुई मां कैंटीन चलती रहेगी, बल्कि अब इसमें हफ्ते में 2 दिन 5 रुपए में भरपेट मछली चावल भी मिलेगा। सीएम शुभेंदु ने ऐलान किया है कि राज्य में अब स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें नहीं होंगी। भारत ने चीन और पाकिस्तान के ज्वाइंट स्टेटमेंट में जम्मू कश्मीर का जिक्र आने पर अब कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। किसी दूसरे देश को इस मामले पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। दरअसल पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की चीन यात्रा के दौरान जारी एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि पाकिस्तान ने चीन को जम्मू कश्मीर की हालिया स्थिति बताई। इस पर चीन ने कहा कि ये विवाद पुराना है और इसे यूएन चार्टर सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। देश में डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर अब मोदी सरकार ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया। रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अगुवाई में बनी कमेटी घुसपैठ और दूसरे असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का मूल्यांकन करेगी। इस कमेटी का ऐलान करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ और दूसरे कारणों से हो रही डेमोग्राफिक चेंज को देश के वर्तमान और भविष्य के लिए बड़ी चुनौती बताया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई गेटवे पेमेंट को लेकर 4 बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की। धर्मेंद्र प्रधान ने बैंकों को स्टूडेंट्स फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाने के निर्देश दिए। धर्मेंद्र प्रधान ने नया और सुरक्षित पेमेंट गेटवे सिस्टम बनाने को कहा, जिससे आवेदन के दौरान छात्रों के पैसे बीच में न फंसे, साथ ही ट्रांजैक्शन फेल होने पर समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा रद्द हुई है। एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों का गुस्सा यूपी के कई शहरों में फूट पड़ा। गोरखपुर में छात्रों ने सेंटर की बाहरी सड़क पर बैठकर एसएससी के खिलाफ नारेबाजी की। कानपुर में गुस्साए छात्रों ने हाईवे को 5 घंटे तक जाम रखा, जमकर तोड़फोड़ की और इसी तरह का बवाल लखनऊ में भी देखने को मिला। दरअसल क्षमता से 3 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाए जाने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में 9 साल पहले के हालात का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज आज तीर्थों का राजा है, लेकिन 9 साल पहले यहां भय और आतंक का माहौल बना हुआ था। अराजकता और आतंक का माहौल था, गुंडे तांडव करते थे, लेकिन अब प्रयागराज आतंक, माफियागिरी और गुंडागर्दी से मुक्त हो चुका है। बहन बेटी हो या व्यापारी, सब सुरक्षित है। दिल्ली के अमर कॉलोनी में बीती रात एक फूड पॉइंट पर 17 साल के एक नाबालिग छात्र को गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल छात्र का एम्स में इलाज चल रहा है। सीसीटीवी में फायरिंग के भागते हुए तीनों आरोपी नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि नाबालिग छात्र अपनी एक महिला मित्र के साथ फूड पॉइंट पर खा रहा था, तभी पास के टेबल पर बैठे 3 युवकों के साथ किसी बात पर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर एक युवक ने छात्र के सिर पर गोली मार दी और तीनों मौके से फरार हो गए। फायरिंग करने वाला आरोपी भी पीड़ित छात्र के स्कूल का ही छात्र था। पुलिस आरोपी युवकों की शिनाख्त और तलाश में जुटी है। पूर्वी दिल्ली के हजूरी खास इलाके में बीती रात एक अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रात 8 बजे 23 साल के राजा मेवती उर्फ अक्की पर 3 राउंड फायरिंग की गई। गंभीर रूप से घायल राजा मेवती को जेपीसी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजा मेवती पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस आपसी रंजिश और गैंगवॉर के एंगल से मामले की जांच कर रही है। फोरेंसिक टीम ने मौके से कई सबूत भी जुटाए, तो वहीं पुलिस हमलावरों की शिनाख्त और तलाश में सीसीटीवी फुटेज में खंगाल रही है। यूपी के मेरठ में हिस्ट्री शीटर की संपत्ति को पुलिस ने सील कर दिया है। पुलिस की टीम ने मुनादी कराकर बदमाश के खिलाफ कार्रवाई की और इस दौरान पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिस ने करीब 3 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। आरोपी हिस्ट्री शीटर पर कई मुकदमे दर्ज हैं। इस दौरान मौजूद पुलिस ने अपराधियों को कार्रवाई के जरिए
सख्त संदेश दिया। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 29 वर्षीय श्वेता सिंह का शव ससुराल में फंदे से लटका मिला। परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया। कुछ महीने पहले ही मृतका की शादी हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एमपी के सिवनी में चेकिंग के दौरान भड़के ड्राइवरों ने आरटीओ की गाड़ी में तोड़फोड़ की। नाराज लोगों ने पास में बनी एक टपरी में आग लगा दी। दरअसल चेकिंग के दौरान एक आरटीओ कर्मियों ने एक ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की, जिसके बाद सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों ने आरटीओ कर्मी पर एक हमला बोल दिया। माहौल बिगड़ता देख आरटीओ कर्मचारी सुरक्षित जगह पर चले गए। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने ट्रक ड्राइवरों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर लगातार हंगामा करते रहे। मुंबई के रिहायशी इलाके में बांग्लादेशी महिला के साथ ड्रग फैक्ट्री चलाने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 50 करोड़ की कीमत की ट्रक, पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद अदालत ने 3 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। साथ ही संदिग्ध बांग्लादेशी महिला के डॉक्यूमेंट्स की जांच भी की जा रही है। पुलिस को कई और लोगों के भी शामिल होने की आशंका है। राजस्थान के जोधपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने चाय की दुकान चलाने वाले शख्स के साथ दिन दहाड़े जमकर मारपीट की। कई लोग एक साथ चाय दुकानदार को पीट रहे थे और बदमाशों ने मारपीट के बाद रात को भी जमकर तांडव मचाया। चाय दुकानदार को घर से निकालकर दोबारा मारपीट उसकी की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। राजस्थान के जोधपुर में आधी रात को बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने शहर के कई अन्य इलाकों में भी रात के अंधेरे में गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बदमाशों ने लाठी डंडों और लोहे के रॉड से घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। शहर में एक ही रात 2 इलाकों में तोड़फोड़ के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राजस्थान के अलवर में होटल मैनेजर से जमकर मारपीट की तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक शख्स खाना खाने के बाद पैसे मांगने पर गाली गलौज करने लगा, जिसके बाद आरोपी शख्स ने अपने साथियों को बुलाकर होटल मैनेजर के साथ जमकर मारपीट की। आरोपियों ने लात घूंसों और डंडों से मैनेजर की पिटाई की। होटल में लोगों ने तोड़फोड़ की और होटल में मौजूद कर्मचारियों ने बीच बचाव कर होटल मैनेजर को छुड़ाया। आरोपियों ने जाते जाते मैनेजर को जान से मारने की भी धमकी दी। राजस्थान के अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। घायल शख्स के मुताबिक ड्राइवर को झपकी आने से यह हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में कार पीछे से जा घुसी। टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद पुलिस और NHAI की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और कार में फंसी डेड बॉडी को बाहर निकाला। हादसे में घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चारों लोग मध्य प्रदेश से काम के बाद पंजाब अपने घर लौट रहे थे। यूपी के गोंडा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट की तस्वीर सामने आई। जमीनी विवाद में दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। दोनों तरफ से लाठी डंडों से हुई मारपीट। हंगामे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात नियंत्रण में किया। पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मारपीट और हंगामा को लेकर कार्रवाई की। मारपीट का वीडियो आसपास मौजूद लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया।